आज गुणनखंड का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। यहाँ पे कुल 4 हमारा सवाल हुआ है। तो ये जो सवाल सब था देखने में स्टूडेंट हो सके तो पहले ही घबरा जाएगा, क्योंकि अधिकांश जो सवाल जब भिन्न में आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सवाल कठिन लगने लगता है बच्चों को। लेकिन ये सब से घबराइएगा मत, ये सब जो है जब कीजिएगा तो बहुत आसान है, देखिएगा। तो चलिए पहले हम करते हैं। देखिए, ये एक्स स्क्वायर कीजिए माइनस इसको इससे गुना कीजिए, ए एक्स हुआ माइनस प्लस माइनस, ये इंटू है। तो अब इसको इससे गुना कीजिए, तो देखिए ये अंश में है तो अंश के साथ गुना होगा, एक्स बाय हर वाला ए रह गया प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे इसमें हमारा कॉमन देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। तो सबसे कम पावर एक्स वाला कौन सा है, ये है। एक्स पे पावर वन, तो वन नहीं लिखा जाता है। और ए यहाँ है, यहाँ पे ए है, तो ए का ए कॉमन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वन बाय ए कॉमन लीजिए। अब देखिए ये एक्स और ये जो देख रहे हैं ना माइनस ए, इसको सीधे माइनस ए लिख दीजिए। अब आप सोचिएगा कि ये कैसे हुआ, उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए, हम इतना कहीं हम लोग पहले देखते हैं। ये माइनस है, ये एक्स बाई ए है ना, तो यहाँ देखिए ये वन जो है, ये वन जो है ना, इसको हम ए बाई ए लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर काटिएगा तो वो वन ही रह जाएगा, तो ये वन को हम ए बाई ए के रूप में हम लोग लिखें। अब यहाँ पे देखिए माइनस वन बाई ए अगर कॉमन ले रहे हैं, तो सीधे सोचिए जो ये नीचे का ए जो है वो क्या, वो कॉमन आ रहा है, तो ऊपर में क्या बचा है, एक्स बचा। ये माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस, और नीचे का तो ये निकल गया, तो ये ए। देखिए यही रूप हमारा यहाँ पे आ गया। और ऐसे भी अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो हम तो जानते हैं जो ये और ये बराबर होता है ना, तो इसको बराबर कर दीजिएगा, वन बाई ए यहाँ पे कॉमन लेके तो बराबर कर दीजिएगा। अब देखिए हमारा एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, ए और माइनस वन बाई ए। ये हमारा गुणनखंड हो गया। इस सवाल में भी आइए, एक्स स्क्वायर गुना करते हैं, ये टू एक्स हुआ, ये टू एक्स को अंदर से गुना करते हैं, तो टू ए एक्स माइनस प्लस माइनस। अब ऊपर में काम करते हैं, टू टू एक्स बाई क्या हो जाएगा, ए होगा प्लस फोर। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आएगा, तो एक्स माइनस टू ए। यहाँ पे एक काम कीजिए, पहले देखिए यहाँ पे टू है, ये फोर है, तो टू कॉमन आएगा, नीचे वन बाई ए कॉमन लीजिए। जैसे कॉमन लीजिएगा, ये यहाँ से टू बाई ए निकल गया, तो बचा सिर्फ एक्स। और ये प्लस है तो ये माइनस बाहर है, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से टू को, यहाँ से अगर टू कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब ये देखिए जब वन बाई ए कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ आपका ए आ जाएगा। तो देखिए ये मैच कर गया हमारा। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। ये माइनस टू एक्स बाई ए प्लस फोर है, तो ये माइनस टू एक्स बाई ए, एक काम कीजिए ये फोर ए बाई ए लिखिए, ए कट जाएगा तो वन ही रह जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अब माइनस टू बाई ए कॉमन लीजिए, तो ये हमारा एक्स आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से टू कॉमन आएगा तो ये टू हो जाएगा, और नीचे का ए देखिए निकाल दीजिए, तो हमारा ये बचा। तो हमारा अब देखिए ये हमारा कॉमन पार्ट हुआ, इसको ले लेते हैं कॉमन, तो हमारा एक्स माइनस टू बाई ए। अब सीधे याद रखिएगा, जब नीचे का आप जब कॉमन लीजिएगा, देखिए हर को अगर कॉमन लीजिएगा तो जहाँ हर में ये नहीं है वहाँ पे वो बैठा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर पे तो ये वन ए नहीं ना है, तो यहाँ पे ए से इसको गुना कर दीजिएगा। अब ये सवाल में आइए, ये एक्स स्क्वायर, इसका अंदर एक काम करते हैं, ए बाई ए बी
प्लस बी बाई ए बी इंटू एक्स प्लस 1/a। ये हम कर सकते हैं, इसको सेपरेशन करते हैं। जब देखिए इसी को अगर हम मान लीजिए करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको ये दिया रहता तो हम लॉस ऑफ ए भी आता, ऊपर में ए प्लस बी। जब हम इसको जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सीधे याद रखिएगा, अगर पूरा हर में अगर मान लीजिए ए बी है तो हम ये सेपरेट कर सकते हैं, ए बाई ये लिख सकते हैं प्लस बी बाई ये लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स, इसको काट दीजिए 1, इसको काट दीजिए 1, तो हमारा क्या बचा 1/b प्लस 1/a एक्स ए बी, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा x/b और ये x/a प्लस 1/ab। अब यहाँ x कॉमन लीजिएगा तो देखिए x प्लस 1/b। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे भी a है यहाँ पे b है तो 1/a कॉमन लीजिए तो x प्लस b। अब देखिए ये पार्ट कॉमन हमारा हो गया तो x प्लस 1/b कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस 1/a बचेगा। देखिए इसको हम एक काम करते हैं, लॉस ऑफ कर लेते हैं ए स्क्वायर, तो इसके 1 है तो एक से इसको भाग लगे तो यही होगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो ए पे 4 प्लस ये भी इसके साथ गुना हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ 6 बचा। अब एक काम करते हैं इसको हम इसको ए स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए, ये ए स्क्वायर को एक्स मान लीजिए तो एक्स पे स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ये एक्स, यहाँ पे लिख लीजिए माना ए स्क्वायर बराबर एक्स। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पे 6 है तो गुना करने से 6 होगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो गुना करने से 6 और घटाने से हमारा 1 होगा। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर ये 3 - 2 कर देते हैं तो ये मिडल टर्म के रूप में आ जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x 6, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब x कॉमन लीजिए, x प्लस 3 यहाँ माइनस 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 3 बाय हो गया x, और एक लाइन कर देते हैं तो ये x प्लस 3 कॉमन आने से x माइनस 2 ये x आ गया। अब ये x का मान वापस हम ए स्क्वायर बैठा दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 3 ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 और ये हो गया ए स्क्वायर। फिर 1/, एक काम कितना है ये ए स्क्वायर इसको तोड़ देते हैं, 1/a एक बार इसके साथ लिख देते हैं इंटू 1/a इसके साथ लिख देते हैं। अब इसको गुना कीजिए, जब इसके साथ गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर है तो ये ए बचा, अच्छा इसके साथ जब 1/a गुना होगा तो 3/a हो जाएगा, और इसके साथ इसके गुना कीजिए तो ए होगा, इसके साथ जब इसको गुना कीजिएगा 2/a होगा। यही हमारा आंसर हो गया।